fun in your life. So दोस्तों of course अभी तो लॉकडाउन की क्लैरिटी है नहीं, बट हम लोग फिर भी वी शुड स्टे फिट, कीप ऑन डूइंग थिंग्स जो कि हमको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से हेल्दी रखती हैं. और of course for all those people who have subscribed recently and who've been subscribers till date, thank you so much guys. एंड ऑफ कोर्स जो न्यू व्यूअर्स भी हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी फर्स्ट टाइम चैनल में आए हैं तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड ऑफ कोर्स आप बेल नोटिफिकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, जब भी मैं वीक में वीडियो डालता हूँ, सो गाइज वीक में मैं जनरली 2 बार वीडियोस डालता हूँ, मंडे और थर्सडे. सो आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप इजीली उन वीडियोस को देख पाओगे. जैसे कि सभी लोग जानते हैं, हम इस चैनल में बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस के बारे में, ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन के बारे में. सो इसी के साथ गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रनिंग के बारे में. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं, या जिम जो नहीं भी जाते हैं वो लोग बहुत एक्सटेंसिवली रनिंग करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो नॉर्मल रनिंग करते हैं. अब गाइज इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा मिथ है जो कि मैंने देखा है, काफ़ी लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि बस भागना ही चाहिए. बट गाइज द क्वेश्चन इज, जो कि ऑफकोर्स आपने टाइटल पढ़ा है, और उसके के बारे में हम जवाब भी जानेंगे कि क्या रनिंग एक्सटेंसिवली करने से या कंटिन्यूसली करने से आपका मसल लॉस होता है. एंड उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक बोनस टिप भी लास्ट में शेयर करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो कि हर एक रनर जो जिन्हें रनिंग बहुत पसंद है वो लिटरली इनमें से किसी भी एक प्रोग्राम को अपनी एक्सरसाइज में ऐड कर सकते हैं, और उसकी वजह से आप लोगों का मसल लॉस भी नहीं होगा, और आप लोग के अंदर जो रनिंग करने की मैं चुल बोलूँ या इंटेंशन बोलूँ वो भी फुलफिल होगी. सो गाइस वीडियो में बने रहिएगा. क्या रीजंस हो सकते हैं अगर आप इस मसल लॉस करेंगे, और अगर आप करते भी हैं तो उस मसल लॉस को किस तरीके से बचा सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. सो गाइस इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ गाइस, ऑफ कोर्स रनिंग करना बहुत लोगों को पसंद होता है, चाहे आपका उसका स्ट्रेस लेवल निकलता है, आप लोग रिलैक्स फील करते हैं, आप लोग की बॉडी में जो लो एनर्जी फील होती है वो बूस्ट अप होती है, राइट. तो इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी रनिंग की कंटिन्यूस हैबिट है. बट आप लोगों को ये समझना होगा कि आपकी रनिंग की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बहुत मैटर करती है आपके मसल के डेवलपमेंट में या फिर मसल के लॉस में. अब फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को आप बोलो कि लगातार रोज फॉर एग्जांपल 45 to 50 मिनट से हाफ एन आवर पर रन करे, और वहीं पे आप एक बंदे को बोलते हो कि वो 15 या 20 मिनट्स के लिए रनिंग करे, बट ऑफकोर्स थोड़े ड्यूरेशन में, लाइक फॉर एग्जांपल उसने 2-3 मिनट का रनिंग करा, फिर 1 मिनट का गैप, फिर 3-4 मिनट का रनिंग करा हाई फुल इंटेंसिटी के साथ, एंड देन फिर 2-3 मिनट का गैप. सो वो जो दूसरा लेवल आपका ग्रुप होगा, जो दूसरा पर्सन होगा, उसकी फिर भी आपकी क्वाड मसल्स में, हैमस्ट्रिंग मसल्स में डेवलपमेंट फील होगा उसको, इन कंपैरिजन टू द वन जो कंटिन्यूसली रनिंग कर रहा है सिर्फ फॉर 30-40 मिनट्स, और वो अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे रहा है, बिकॉज आपकी बॉडी एक लेवल तक ही उस डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सो गाइस मैंने ना 1-2 जगह पे रिसर्चेस देखी है, ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों ने अपने कमेंट्स भी दे रखे हैं ऑन मल्टीपल साइट्स. एंड उसमें होता क्या है कि एक सेट ऑफ पीपल को लोग ग्रुप को लोगों ने दिखाया कि एथलीट्स को एक HIIT के प्रोग्राम में रखा, जिसमें उन लोगों ने अपनी पूरी हाई इंटेंसिटी के साथ फॉर एग्जांपल से 2 या 3 मिनट्स की एक्सरसाइज करी, रनिंग करी फॉर दैट मैटर, एंड उसके साथ साथ लोगों ने बीच में 2-3 मिनट का गैप भी दिया, और इस पूरे ड्यूरेशन को उसने, इस पूरे कोर्स को उन लोगों ने वीक में 4 से 5 बार रिपीट किया. सो ये जो ग्रुप था, हम इनकी लेग्स की यानी स्पेशली आपकी लोअर बॉडी के मसल में ज़्यादा डेवलपमेंट विजिबल हुआ इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जिनको बोला गया कि आप रोज़ भागो, आप रोज़ से 35 to 40 मिनट्स की रनिंग करनी है, एंड ऑफ कोर्स विद लेस गैप्स. सो उनके कंपैरिजन में जो फर्स्ट ग्रुप था उनको ज़्यादा मसल गेन या डेवलपमेंट के चांसेस विजिबल हुए बहुत क्लियरली, एंड दैट टू नॉट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल अमाउंट, लाइक गुड 11 to 12% ऑफ मसल मास वॉज इंक्रीज इन देयर लेग मसल. सो आप इमेजिन कर सकते हैं, ये एक छोटी सी स्टडी है जो कि बताती है कि जस्ट टू समराइज द होल एस्पेक्ट, हाई इंटेंसिटी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन इन एनी रनिंग विल एक्चुअली हेल्प यू इन गेनिंग मसल, वेरेज आपका लॉन्गर ड्यूरेशन, और वेरेज अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग कर रहे हैं, भले ही आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो या कम हो, बट अगर आप उसमें रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, आपका ड्यूरेशन शॉर्ट नहीं है, तो आप इजीली मसल लॉस कर सकते हैं. अब गाइस ये तो एक बड़ा आसान सी चीज़ होगी, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हाँ भाई सही बात है, फिर ज़्यादा भागेंगे तो मसल खराब हो जाएगी, कम भागेंगे तो मसल बिल्ड होगी. बट गाइस मसल ब्रेकडाउन के पीछे भी एक बेसिक रीज़न है जो आप लोग को समझना चाहिए, चाहे वो
मैं आप इसको टेक्निकल बोले, आप इसको नॉन टेक्निकल बोले। सो आपका अगर मैं बोलूँ कि मसल बिल्ड कैसे होता है, अगर मसल बिल्डिंग बॉडी में तभी होगा जब मसल का प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन से। सो ये रिजल्ट करेगा आपके मसल बिल्डिंग में, राइट। आप समझ के, सो मसल प्रोटीन सिंथेसिस फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन बन रहा है, जो आप प्रोटीन फीड कर रहे हैं अपनी बॉडी को, अगर वो ज्यादा है वर्सेस जो मसल प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रही है उसकी कंपैरिजन में, तो आपकी बॉडी एट द एंड ऑफ द डे मसल बिल्ड करेगी। सो ये सिंपल सी साइंस है, राइट। एंड आप लोगों को हमने पहले भी कवर किया हुआ है कि प्रोटीन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी। अगर आप लोग अपनी प्रोटीन के अमाउंट को मेंटेन करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपका बॉडी वेट 80 किलोज है, अगर आप 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अपनी डाइट में मेंटेन करते हैं तो आपके मसल लॉस के चांसेस वहीं बच जाते हैं। दैट इज द बेयर बॉटम जो आपको मेंटेन करना चाहिए। अगर आप एथलीट हैं, अगर आप डेली रनिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो 1:2 का लेवल तो आपको मेंटेन करना ही है फ्रॉम अ बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर योर बॉडी। और अब आप सोच रहे होंगे कि मसल का प्रोटीन सिंथेसिस कैसे बढ़ेगा। सो गाइस, द मोर यू एक्सरसाइज द मोर इट इंक्रीजेस। सो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इवन जो लोग सोचते हैं कि जिम की वजह से जो हमारे बॉडी में बेसिक चेंजेस आते हैं वो सब यही आता है। आप लोग प्रोटीन अपनी बॉडी को देते हो, आपकी बॉडी में मसल में प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, आपकी बॉडी के मसल फिर उनको कंज्यूम करते हैं और एक नई मसल बनती है। एंड सिमिलरली आई थिंक आप लोगों ने कहीं जगह पे इवन अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, आप लोगों ने शाओलिन लोगों को बहुत ट्रेन करते हुए देखा, राइट। वो दीवारों में घूसे मारते हैं, पंच मारते हैं, एंड दे काइंड ऑफ ट्रेन दीज बोन्स, दीज नकल बोन्स। एंड सिमिलरली हम लोग जैसे अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं रोज, हमारी मसल्स टीयर होती है फिर दोबारा बनती है। सो गाइस, हमारी बॉडी का बहुत ही बेसिक एक फिनोमिना है, चाहे वो बोन हो चाहे वो मसल हो। जब भी वो ब्रेक डाउन होगी, हमेशा याद रखना जो उसका नेक्स्ट वर्जन बनेगा, जो रिपेयर होके आएगा, वो हमेशा दो गुना स्ट्रेंथ और डेंसिटी के साथ बनेगा। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए आपकी फोरआर्म है, राइट। आप अपनी फोरआर्म को जितना ट्रेन करोगे, आप इस मसल को जितना ज़्यादा वेट ट्रेनिंग के साथ यूज़ करोगे, ये जितनी बार ब्रेक डाउन होगी और जब नहीं बनेगी तो आपको हमेशा आपके फोरआर्म के वॉल्यूम में इंक्रीमेंट फील होगा, इंक्रीज फील होगा। सिमिलरली आपकी लेग्स के मसल, आप जितना उनको ट्रेन करेंगे, अब मैं जितना ही का मतलब ये नहीं है कि गाइस मैंने आपको जो पहला बोला कि रनिंग भी अगर आप हाई इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन कर रहे हैं, आपको मसल लॉस होगा ही होगा। अब आप रोज थाई की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका मसल लॉस होगा ही होगा। आपको डिसिप्लिन के साथ करना है। अगर आप लेग्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप वीक में शायद 2 बार एट मोस्ट करें, बट नॉट मोर देन दैट। तो आपकी बॉडी को नॉर्मली 48 घंटे चाहिए ही चाहिए टू रिपेयर इटसेल्फ। डिपेंडिंग ऑन योर डाइट इट कैन गो अप टिल 72 आवर्स, राइट। सो दिस इज द बेयर बॉटम टाइम जो आपको अपनी बॉडी को देना है जब आपने मसल को यूज करा to repair itself, to make itself come to the same stage जो वो पहले थी, राइट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने बात कर ली कि चलो भाई रनिंग की वजह से तो मसल लॉस हो गया, बट एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखिए कि देयर आर फ्यू ट्रेनिंग्स, ऑफ कोर्स HIIT बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं, राइट। सो ये HIIT का बेसिक फुल फॉर्म है। बट गाइज, अगर आप लोग रनिंग करनी है, अगर आप लोग लिटरली रनिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, तो मैं आप लोगों को कुछ ये बेसिक रनिंग के प्रोग्राम दे सकता हूँ जो आप लोग इजीली अपने रूटीन में चेंज करिए या ऐड कीजिए फॉर दैट मैटर। एंड इनसे आपको लिटरली आपकी लोअर बॉडी में मसल का वॉल्यूम या इंक्रीज तो फील होगा ही, बट एट द सेम टाइम आप लोग और स्ट्रॉन्गर बन के निकलेंगे बजाय एक लीन बॉडी के। अब आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन जो मैराथन करता है एंड अ पर्सन हु डू अ स्प्रिंट रनिंग, राइट। दोनों के ट्रेनिंग तरीके में, दोनों के टारगेट्स में बहुत डिफरेंस है। सिमिलरली अगर आप देखोगे दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर में, अगर आप उठाओगे हुसैन बोल्ट को, राइट, और वर्सेस अ मैराथन रनर, सो आप लोगों को लिटरली उनके बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस फील होगा। क्यों? बिकॉज उन लोगों के इंटेंसिटी के साथ साथ उनके ड्यूरेशन में भी बहुत फर्क है, राइट। सो गाइस, अगर मैं आपको कुछ HIIT के प्रोग्राम्स बताऊं फॉर एग्जांपल, जिसमें आपको रनिंग करनी है, सो आपको जो पहला प्रोग्राम हो सकता है वो है, आप जैसे उसको क्या करोगे, आपको 6 सेट्स करने हैं रफली 20 सेकेंड्स ऑफ स्प्रिंट की, और उसके बीच में आपको 2 मिनट की वॉकिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए आपने अभी 20 सेकेंड्स की स्प्रिंट मारी, उसके बाद 2 मिनट के लिए वॉक किया, फिर 20 सेकंड की स्प्रिंट मारी, फिर 2 मिनट के लिए वॉक किया, फिर 20 सेकंड की स्प्रिंट मारी, फिर 2 मिनट वॉक किया। सो दिस इज हाउ आपका ये पहला एक एक्सरसाइज होता है जिसमें आपको 6 टाइम्स 20 सेकंड्स की स्प्रिंट मारनी है एंड उसके साथ साथ 2 मिनट की रनिंग करनी है। एंड इसका एक और वेरिएशन क्या हो सकता है कि आपको 5 सेट्स ऑफ 30 सेकंड की स्प्रिंट मारनी है और 4 मिनट की वॉकिंग करनी है। एंड अगेन गाइस, ये जो मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ ये डिपेंड करता है आपके अपने स्टेमिना के ऊपर। जैसे मैं आपको सेकंड वेरिएशन बताया, इसमें आपका स्प्रिंट भी बढ़ रही है और आपकी वॉकिंग भी बढ़ रही है, राइट। सो आपका फॉर एग्जांपल अगर आपको स्प्रिंट करना है, आप 30 सेकंड्स का स्प्रिंट कर सकते हो 5 टाइम्स। सो मैंने आपका पिछले 6 के वर्सेस 5 कर दिया एंड आपका वॉकिंग मैंने 4 मिनट इंक्रीज कर दिया। सो आपको एक टाइम मिल गया
टू गेट बैक टू योर ब्रेथ, राइट। एंड आपका थर्ड वेरिएशन क्या हो सकता है, 4 सेट्स ऑफ 45 सेकंड्स की स्प्रिंट और फर्दर 5 मिनट्स का वॉक। सो ये जो तीनों कैटेगरीज हैं आपके डिपेंडिंग ऑन योर ओन स्टेमिना, आप इनमें से किसी भी एक HIIT रनिंग प्रोग्राम को अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं और उससे लिटरली आपको हेल्प मिलेगा, ना सिर्फ बॉडी को पंप करने में बिफोर योर एक्सरसाइज, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आपकी मसल लॉस को भी सेफ गार्ड कर सकते हैं हम इस तरीके से। सो आई होप आप लोगों को ये तीनों प्रोग्राम बहुत क्लियर होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप एक्सरसाइज कितनी भी करें, जब तक आपका प्रोटीन का इंटेक बेटर नहीं है, जब तक आप लोगों का डिहाइड्रेशन रखते हैं आप लोग, जब तक आपसे आप अपनी बॉडी में 4 से 5 लीटर पानी नहीं देंगे, तब तक आप लोग अपने आप को मसल लॉस देते रहेंगे, आप लोगों को मसल लॉस होता रहेगा। एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड, एक रनिंग अगर आपको करनी है, अगर आपको एक HIIT प्रोग्राम रखना है अपने, उसमें अगर आपको ट्रेडमिल करनी है, आपको साइकिलिंग करनी है गाइस, वो भले ही शॉर्टर ड्यूरेशन हो बट हाई इंटेंसिटी के साथ करें। और अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बॉडी को लीन बनाना है, आपको लिटरली वेट लॉस करना है, तब आप जाके लॉन्गर ड्यूरेशन पे जा सकते हैं और उसमें भले इंटेंसिटी डिपेंडिंग ऑन योर ओन स्टेमिना। सो आई होप ये आप लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा एंड हेल्प करेगा किसी तरीके से। जो मैंने आपको ये तीनों तरीके, जो तीनों आपको मैंने प्रोग्राम्स बताए हैं ऑफ HIIT दैट हैज़ running as a component, key component in the program, so आप किसी न किसी तरीके से इसको यूज करेंगे। So till then guys, thank you so much for watching। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे किसी और फिटनेस से रिलेटेड या एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको कोई और क्वेश्चन है जिसके बारे में मुझे वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स एंड थॉट्स। So till that time guys, stay fit, have fun, bye guys।